हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करते हैं टेस्ला स्टॉक के बारे में। एंड इन लास्ट 1 ईयर इट हैज़ कम डाउन वेरी शार्पली, ऑलमोस्ट 40% का करेक्शन है। इवन दो S&P 500 यूएस के जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत ही अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, बट टेस्ला उस सूट को फॉलो नहीं कर रहा है। एंड आज हम देखते हैं कि क्या टेस्ला के पास चैलेंजेस हैं, क्या ईवी मार्केट में चैलेंजेस हैं और क्या फ्यूचर आउटलुक है। क्या इलॉन मस्क का जो क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं वो क्या हैं। तो हम आज इन सब पे नज़र डालते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो बिफोर डाइविंग इनटू द स्टॉक इटसेल्फ, हम एक बार ईवी मार्केट को थोड़ा सा समझ लेते हैं इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस। तो क्या चैलेंजेस हैं ईवी मार्केट में करंटली, हम उसको देखते हैं। सो एज यू विल सी in this chart, it's listed what are the reasons that people are not buying EVs. And जो सबसे main reason है for anybody to get disinterested in EV is the cost. So the initial cost, or the cost of the car is so high that a lot of people are demotivated to pursue that purchase. Apart from cost, जो दूसरा सबसे बड़ा reason है is charging network, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो ये अभी भी बहुत ही स्ट्रीमलाइन नहीं हुआ है, एंड ड्यू टू दिस पीपल आर वेरी स्केप्टिकल ऑफ बाइंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाए, और कंपनी सोच रही है कि जैसे जैसे लोग कार लेंगे हम इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करते जाएंगे। एंड इन दोनों मिसमैच के कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस स्पीड से वो बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ पा रहा है। फिर आता है एक अनदर चैलेंज विच इज़ रेंज का। तो जो इलेक्ट्रिक कार्स की रेंज है वो बहुत ही लिमिटेड है। इट कैन बी 200 किलोमीटर्स, 300 और 400, बट इससे ज़्यादा नहीं है। और दैट मीन्स कि पीपल हैव स्टार्टेड सीइंग अ टाइप ऑफ एंग्जाइटी कॉल्ड रेंज एंग्जाइटी, जिसमें पीपल आर अफ्रेड कि अगर ये कार बीच में डिस्चार्ज हो गई उनके कम्यूट के बीच में तो व्हाट विल दे डू। दैट कॉम्प्लेक्सिटी एड्स another challenge, and it restricts people to buy electric vehicle. Another reason is people still prefer their old petrol and diesel engine cars, and it's because of the habit, because they have been driving them, they have been using them for far too long, and it's very hard for them to adapt this newer variant in their daily lives. And ये एक resistance पैदा करता है न्यू कार बायर्स के माइंड में, जो अपने ओल्ड इंजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे मूव कर रहे हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दीज मेन रीजंस और भी छोटे छोटे रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सो बायर्स डोंट हैव अ चॉइस, अ वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस। एंड वन मोर स्मॉलर चैलेंजेस अबाउट द चार्जिंग स्पीड। सम कार्स टेक अ लॉन्ग टाइम टू चार्ज, सम तो चार्जिंग की स्पीड, चार्जिंग की कंपैटिबिलिटी भी होनी चाहिए, इवन इफ अगर आपके पास एक चार्जिंग स्टेशन है। वन मोर चैलेंज इज अराउंड दी रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज कार्स। तो अब हम आते हैं टेस्ला के स्टॉक पे, और इफ़ यू विल ऑब्जर्व तो ये ऑलमोस्ट ईयर हाइज अराउंड $250, एंड इट वेंट डाउन टिल अराउंड $145। एंड इस डिक्लाइन के बहुत सारे रीजंस हैं। It's not because of one event or one incident. The whole last year, there have been multiple news, multiple incidents that have led to this decline. तो अगर हम देखें कि क्या क्या हुआ है इस एक साल में, तो we'll find कि one of the incident where Hertz जो है, जो कार शेयरिंग कंपनी है, कार लीज पे देती है, that company planned to had 1 lakh electric vehicles and they wanted to buy mostly Teslas. So उनकी फ्लीट में currently 50,000 इलेक्ट्रिक कार्स हैं और उसमें से 35,000 आर टेस्ला, and they wanted to increase it to 100K. But due to the higher repair cost and the fact that Tesla is decreasing their car prices, उन्होंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया है, and they do not want to add further electric vehicles in their fleet. तो ये एक रीज़न बना टेस्ला को इम्पैक्ट करने के लिए। अनदर रीज़न जो टेस्ला खुद बना वो बना
उनका प्राइस कट, सो दे हैव स्टार्टेड रिड्यूसिंग द प्राइसेस ऑफ देयर कार बाय $2,000 एंड मोर। तो इस वजह से कस्टमर्स जो हैं दे स्टार्टेड फियरिंग कि हमारे जो कार्स हैं, एग्जिस्टिंग जो ओनर्स हैं, उनकी वैल्यूएशन कम हो रही है। सो अब हमने जब क्वार्टर रिजल्ट में देखा कि ऑलमोस्ट 9% का ड्रॉप है प्रीवियस ईयर Q1 में इन द डिलीवरीज ऑफ टेस्ला कार्स, तो दैट मीन्स कि डिमांड नहीं है करंटली मार्केट में। देन देर इज़ वन मोर न्यूज़ अराउंड टेस्ला विच सेज दैट दे इंटेंड टू फायर एटलीस्ट 10% ऑफ देयर वर्कफोर्स। तो ये सारे रीजंस जो हैं एक्यूमुलेट होके टेस्ला को के स्टॉक प्राइस को नीचे ड्राइव कर रहे हैं। एंड इट्स नॉट दैट कि टेस्ला में ही ओवरऑल कुछ प्रॉब्लम है, इट्स मोर अराउंड द मार्केट, इट्स मोर अराउंड द होल EV इकोसिस्टम। सो द बॉटम लाइन इज देर इज नो डिमांड इन द मार्केट, तो पीपल आर नॉट बाइंग इलेक्ट्रिक कार्स। तो जो इनिशियल फेज में पीपल हु आर interested in electric vehicles, they have already bought it. Now the EV industry needs to convert the existing customers of petrol and diesel engine into the electric vehicle engine. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है उनके लिए, एंड इट्स नॉट फॉर टेस्ला, इट्स फॉर ऑल दी EV मैन्युफैक्चरर्स। सो इंस्टेड करंटली क्या हो रहा है मार्केट में, पीपल आर प्रेफरिंग हाइब्रिड मॉडल्स। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू EV, they want to switch first to hybrid. So the existing users of petrol and diesel cars want to have an experience of hybrid and then they will move upwards to electric vehicles. तो इस वजह से ओवरऑल EV कार्स की डिमांड बहुत कम है across the globe, and इसका इम्पैक्ट सिंस टेस्ला इज द बिगेस्ट प्लेयर, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट भी टेस्ला के ऊपर ही आएगा। तो अब देखते हैं कि अब अगर इतना प्राइस डाउन है, सो इज anybody interested in this stock? So we do find that there are two major buyers. So one is Cathie Woods. So ARK investment fund is buying Tesla at the current rate, and we have one more buyer who is a billionaire, Leo, and he has been also buying Tesla stocks recently. तो अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव क्या है। हमने डिस्कस कर लिया EV मार्केट के ट्रेंड के बारे में, टेस्ला के ट्रेंड के बारे में, टेस्ला के चैलेंजेस के बारे में, EV मार्केट के चैलेंजेस के बारे में। अब हम बात करते हैं कि टेस्ला के लिए कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, तो अब हम उनको देखते हैं। सो रिसेंटली इलॉन मस्क ने अपने Q1 अर्निंग कॉल्स में जो अपने व्यूज शेयर किए, उसके हिसाब से हमें समझता है कि टेस्ला जो है intends to build newer model which are more affordable, so which would be cheaper models, and इसको मार्केट ने पॉजिटिवली लिया and Tesla stock jumped around 13%. so currently it is sits at $168. तो एटलीस्ट वो 145 की रेंज से 168 पे आ गया एक दो दिन के अंदर आफ्टर दिस अनाउंसमेंट। अनदर अनाउंसमेंट बाय इलॉन मस्क इज द इंट्रोडक्शन ऑफ रोबोटैक्सी। सो रोबोटैक्सी के बारे में इलॉन मस्क बहुत बार बोल चुके हैं। सो नाउ ही सेज कि इन दिस ईयर ओनली he will introduce in the US. So let's see how the rollout of robotaxi goes, and we will find it out together. Another thing that Elon mentioned was, and it's more like reminding people that before Tesla being a car company, it's a tech company, and they have been talking about doing the licensing deals. So self-driving tech में Tesla is quite ahead in the game, and this thing they can leverage by licensing it to other EV manufacturers, other auto manufacturers. So ये कुछ positives हैं which makes Tesla a good buy in this time. So if you are interested in the stock and you have a long-term view, so अगर आप long term के हिसाब से देखेंगे तो you might think Tesla is a good buy at this price, but maybe in short term the challenges have not gone completely. So 1 year, 2 year we don't know, but 5 years, 10 years, 15 years we know Tesla is going to do a lot well, and उनकी current market cap is around $500 billion. But I believe that in the longer term it will
reach $1 trillion. So, but of course, this is my own personal opinion, and I would like you to do your own research, your own analysis before making any buy or sell decision. And that's it. Thank you for watching, and see you in the next one. Bye bye.